बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ नूर, चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे किचन में बनने जा रही है चिकन ग्रेवी विद ढाबा स्टाइल। चिकन ग्रेवी सभी के घर में बनती है और वही घर के मसालों से ही बनाई जाती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके हम बनाएं, मसाले वही रखें, सारी चीज़ें अज्जा वही रखें और थोड़ा सा डिफरेंट करके हम बनाएं तो वो बहुत ही मज़ेदार और एक डिलीशियस सी डिश बन जाती है। बस मसाले वही रहेंगे, अज्जा वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए चिकन ग्रेवी बनाएंगे, कभी चिकन का सालन बनाएंगे, तो आपके घर में तमाम मेंबर्स आपकी वाह वाह करेंगे और बिल्कुल कहेंगे कि ये ढाबा स्टाइल में ही बना है, जिस तरह से बाहर से मिलता है। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम चिकन को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे चिकन में 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब ही थोड़ा सा सिरका डालने के बाद इसको हम पानी में भिगो देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर इस प्रोसेस से आप चिकन को धोएंगे तो आपकी चिकन में कभी भी बिसान नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं चिकन को पहले सालन बनाने से पहले चिकन को फ्राई करती हूँ तेल में, फिर जाके मैं उसका सालन बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें चिकन को मैरिनेट करना है, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि चिकन को हम इस तरीके से धो लें। धोने से देखें थोड़ी देर बाद ही पानी का कलर आप देखिए कि रेड हो चुका है। इसका तमाम जो एक्सेस ब्लड है और जो स्मेल है वो सब इसमें ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आप अच्छे तरीके से मल लीजिए और मलने के बाद इसको पानी निथार के एक मरतबा अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो लेंगे। ये लीजिए वीवर्स, चिकन को हमने धो लिया है। धोने के बाद इसका पानी सारा निथार दिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बारी आ जाती है इसकी मैरिनेशन की। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी नमक और यहाँ पे 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना हो तो आप ओवरनाइट रख दीजिए, इससे बहुत अच्छी टेंडर हो जाएगी। इसके अलावा बहुत टेस्टी और जूसी हमारी चिकन रहेगी और टूटेगी भी नहीं सालन में इस तरह से। चलें चिकन को हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करवाते हैं, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। इस तरह से देखें, ये इतनी बड़ी प्याज है और मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2 हरी मिर्चें और 3 ये टमाटर लिए हैं, 2 बड़े हैं और इसमें 1 छोटा टमाटर है। इस तरह से मैंने ये ले लिया है। प्याज और हरी मिर्चों को हम साथ में ग्राइंड करेंगे और टमाटरों को हम अलग से ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो चलिए फिर इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये लीजिए वीवर्स, प्याज का और हरी मिर्च का पेस्ट अलग मैंने तैयार कर लिया है और टमाटरों को मैंने अलग से ब्लेंड करके रख लिया है। अब हम इनको बाद में यूज़ कर लेंगे। एक तैयारी तो हमने कर ली है अपनी प्याज टमाटर की और दूसरी तैयारी यहाँ पे करेंगे हम खुश्क मसालों की। 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब भी मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूंगी और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये प्रोसेस करने से ना इस तरह से होगा कि हमारा मसाला एकदम फूल सा जाएगा और आपस में जो है बहुत अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर देगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ये कि ये फूलने के बाद किस तरह से हो गया है और कितना अच्छा लगता है। अब हम अपनी कढ़ाई में ले लेंगे। 2 घंटे हमारे गुजर चुके हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल ले लूँगी ताकि हम अपनी चिकन को शैलो फ्राई कर सकें। अब 1 बाय 1 मैं चिकन के पीसेस को इसमें डालूंगी और फिर हम इसको शैलो फ्राई करके निकाल लेंगे चिकन को। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि चिकन मैंने 1/2 kg ली थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अब ये जो मसाला बच गया है ना, ये हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे, इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अब ये देखें चिकन नीचे से हो चुकी है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए तमाम चिकन मैंने शैलो फ्राई करके निकाल ली है। अब इसी ऑयल को हम यूज़ करते हुए तमाम मसाला बनाएंगे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा हो तो आप ऑयल निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें ये 1 तेज़ पत्ता है जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी, 1 बड़ी इलायची है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 छोटी इलायची इसमें डालूँगी, 1 से 1.5 दालचीनी की स्टिक इसमें डाल देंगे, 3 से 4 लौंगे हैं और 6 से 7 काली मिर्चें हैं जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब जब तक
मसाला कड़कड़ाएगा उसके बाद हम इसमें दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखें मसाला जो है हमारा सिजल करने लगा है। इसमें मैं अब शामिल कर दूंगी जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था ना, वो इसमें डाल देंगे और हम इसको पहले भूनेंगे और प्याज का पानी हम खुश्क कर लेंगे, प्याज को सेपरेट भून कर। साथ में टमाटर का पेस्ट इसीलिए नहीं बनाया था ताकि हम प्याज को आराम से भून सकें और उसकी स्मेल को ख़त्म कर सकें। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी भुन चुकी है, पानी भी खुश्क हो गया है। अब ये देखिए जो मसाले हमने सोक करने के लिए रखे थे ना पानी में, देखें फूल के कितने अच्छे हो गए, अच्छे लग रहे हैं ना। देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आएगा, आप खुद इमेजिन कीजिए। अब ये तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे और हम इसको प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। और जो मैरिनेशन का मसाला बचा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और टमाटो पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखें इसमें अच्छा खासा पानी है, तमाम मसाले आपस में पक जाएं, मर्ज हो जाएं और सबका टेस्ट आपस में इमर्ज हो जाए, इसलिए हम इसको ढक के मीडियम आंच पर जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए मसालों का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको भूनेंगे। मसालों का पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने के बाद मैं मसालों को और थोड़ा अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखिए मसाले का पानी दोबारा से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो हमने शैलो फ्राई की थी वो तमाम की तमाम इसमें हम ऐड कर देंगे। मसाले में चिकन को शामिल करने के बाद हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधी प्याली के करीब दही को तकरीबन आप आधा पाव दही ले लीजिए। दही को तकरीबन मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में है ये दही। आप भी अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा, ज़रा से भी दाने नहीं रहने चाहिए वरना आपके सालन का टेक्सचर क्रीमी नहीं रहेगा और वो फटा फटा सा सालन अच्छा भी नहीं लगता। अब हम दही डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी प्याले में लेकर मैंने वो भी शामिल कर दिया इसमें। चिकन को मसालों के साथ मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और हम इसको इजीली भून सकें। ये देखिए पानी थोड़ा सा इसका ड्राई हो चुका है, अब हम इसको भून लेंगे। 2 से 3 मरतबा पानी डाल के इसको भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, आप भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक में कमी पेशी लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक इसमें शामिल किया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी ताकि चिकन हमारी गल सके और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी रेडी हो सके। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं अब इसमें होममेड गरम मसाला शामिल करूँगी। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी को आप पहले हल्का सा भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, फिर उसको हाथ से मसल के आप पीस लीजिए। इस तरह से ये पाउडर शेप में आ जाएगी तो फिर इसको इसमें शामिल कर दीजिए। बस तमाम मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि चिकन भी हमारी टेंडर हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से, सारे मसाले अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए और उनका टेस्ट हमारे सालन में आ सके। व्यूवर्स 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और इसका टेक्सचर देखिए आप, बस ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में भी बनी होगी ये, आई एम श्योर। और इसका देख कर ही दिल चाह रहा है कि इसको खा लिया जाए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि ये जो लेग पीस होता है ये देखें इस तरह से सुकड़ के एक लॉलीपॉप की शक्ल में आ जाता है और ये हड्डी छोड़ देता है इसका गोश्त। इसका मतलब है कि गोश्त चिकन का गल चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और देखें हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। डिश आउट करने से पहले देखें मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर क्रीमी टेक्सचर है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसका बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है और इसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल ढाबा स्टाइल की चिकन की तरह है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इसको। चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, बिल्कुल ढाबे वाली चिकन ग्रेवी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लजीज है ये। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट मेरे पेजेस पर जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में बरकत दे और आप लोगों की दुआओं से मेरे रिस्क में भी कुशादगी पैदा करें। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।